आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मैं आदित्य राज राकेश की शर्मा ऑफिशियल चैनल से हूँ। मैं लेकर आया हूँ मैथ का सेट। हमारा सेट नंबर 6 है और एक्सरसाइज का नाम त्रिभुज है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी कोण बराबर समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी कोण बराबर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। ऑप्शन दिया है समकोण त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, समचतुर्भुज से या फिर कोई नहीं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये किस त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ भी हमारा यही पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इसका क्षेत्रफल तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। योग होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण, पहले हम त्रिभुज को फाड़ देंगे। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 180 कैसे होगा? ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री, तीनों को जोड़ने पर 180, यानी कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। अब हम हल करने वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर भी हल करने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो पहले हमारा दिया है क्षेत्रफल, क्या दिया है? 9:4, ठीक है। और उसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, भुजा का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होता है और भुजा हमेशा कम होता है। तो हम इसको कम करेंगे। इसको कम करने के लिए इसके 9 को हम रूट के अंदर कर देंगे और 4 को भी रूट के अंदर। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा क्षेत्रफल ज्यादा होता है, भुजा कम होता है। तो क्षेत्रफल हमारा दिया है, तो इसके ऊपर हम रूट लगाकर इसको वर्ग रूट के बाहर निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.3:2 आ जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। भुजा का अनुपात दिया है हमारा 4:3 दिया है और बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालने। क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो हम पिछले क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन में हम बताए थे, भुजा हमारा छोटा होता है और ये क्षेत्रफल हमारा बड़ा होता है। तो भुजा छोटा को बड़ा बनाने के लिए हम इसको में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अनुपात 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा 3:4 के अनुपात में है तो परिमाप का अनुपात होगा। तो हम लिखेंगे पहले भुजा का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो परिमाप का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज का परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे परिमाप बराबर हो जाएगा यही वाला 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 1:2 के अनुपात में है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमारा दिया है भुजा का अनुपात दिया है हमारा 1:2, ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो हम बता चुके हैं भुजा हमारा छोटा होता है और ये हमारा बड़ा होता है। तो छोटा को बड़ा करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है अनुपात, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, यानी कि क्षेत्रफल हमारा 1:4 निकल के आया। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा क्षेत्रफल के अनुपात 16:25 है तो ऊंचाई का अनुपात होगा। तो पहले हमारा दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 16:25, ठीक है। और बोल रहा है ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है हमारा। तो क्षेत्रफल हमारा हम बोले थे ये हमारा बड़ा होता है और ये हमारा भुजा की तरह छोटा होता है। तो हम बड़े को छोटे में करेंगे तो इसको हम रूट के अंदर कर देंगे और इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, अनुपात 5 का वर्ग 25 होता है, यानी कि ऊंचाई हमारा निकल के आ गया 4:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर तथा दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो हमारा दो शर्त पूछ रहा है, पहला दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर तथा दो कोणों का अंतर 30 है। तो पहले हम पहला शर्त खोलेंगे, दो कोणों का योग 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और बराबर 90, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा 60 60 120 और यहाँ 90 दिया, ये नहीं होगा। 45 45 90 ये हमारा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 105 और 75, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा शर्त बोल रहा है दो कोणों का अंतर 30 है, ये दोनों का अंतर 0 है, ये दोनों का अंतर 0 है, ये दोनों का अंतर 45 है और हमारा क्या बोला 30 और ये दोनों का अंतर हमारा 30 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो संगत भुजा का अनुपात होगा। तो हमारा पहले क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात लिख देंगे यहाँ पे 64:121, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमारा, संगत भुजा का अनुपात, यहाँ पे हम भुजा का बराबर देंगे, ठीक है। हम क्षेत्रफल बता चुके हैं, क्षेत्रफल हमारा छोटा होता है, नहीं क्षेत्रफल हमारा बड़ा होता है और भुजा हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो हम बड़ा को छोटा कैसे कर सकते हैं, इसको हम रूट के अंदर दे सकते हैं, तब ये हमारा छोटा हो सकता है। 64 का वर्गमूल होगा 8, ठीक है, और 121 का 11, ये हमारा भुजा निकल के आ गया 8:11। ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है तो ऊंचाई का अनुपात होगा। तो हमारा क्या दिया है, पहले हमारा दिया है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 16:25, और निकालने के लिए बोल रहा है ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो हम बता चुके हैं ये हमारा बड़ा होता है, ये हमारा छोटा होता है। ठीक है, और बड़ा को छोटा में बदलेंगे तो हम इसको रूट के अंदर कर देंगे। तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके ऊंचाई का अनुपात 6:9 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हमारा क्या दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो हम ऊंचाई बराबर 6 दिया है, 6:9 दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, ये हमारा छोटा होता है और ये बड़ा होता है। तो छोटा को बड़ा करने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अनुपात 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया 36:81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सेट 6 समाप्त होता है और हम मिलते हैं एक और वीडियो में, उसका नाम होगा सेट 7 एक्सरसाइज V7। ठीक है।